कर्नाटक का मशहूर सनापुर झील। इस इलाके में 5 टूरिस्ट गए थे। बकायदा वहां पर ये टूरिस्ट स्पॉट था। झील के किनारे ये बैठकर गिटार बजा रहे थे। इसमें आपको बता दें कि एक इजरायली टूरिस्ट थी, महिला थी, जिसकी उम्र 27 साल थी। इसके साथ ही ये जितने ट्रैवलर थे यानी 4 लोग और मौजूद थे जो एक होम स्टे में रुके हुए थे। ये होम स्टे की संचालक जो थी 29 साल की एक लड़की थी जो बकायदा अपने होम स्टे में लोगों को वहां रुकने के लिए जगह देती थी। इसके साथ ही वो घूमने फिराने का काम किया करती थी। 6 मार्च का दिन होता है जब ये देर रात लगभग 11 बजे 5 लोग यानी जिसका होम स्टे था वो संचालक, महिला 29 साल की, इसके साथ ही विदेशी टूरिस्ट जो इजराइल की एक महिला होती है 27 साल की वो, और इसके साथ ही उड़ीसा के रहने वाले एक युवक होते हैं, महाराष्ट्र के एक लड़का होता है और यूएस यानी अमेरिका का रहने वाला एक शख्स उस होम स्टे में रुका होता है। ये 5 मिलकर जाते हैं सनापुर झील जो होता है तुंगभद्रा लेक के आसपास का ये इलाका है, वहां पर जाते हैं। ये स्टार ग्रेजिंग करते हैं यानी इन्हें रात का व्यू जो होता है आसमान में, नीले आसमान में ये देख रहे थे, चमकते सितारे, स्टार, ये सब चीज़ें देख रहे थे और इसके साथ ही वहाँ पर एम्बियंस का मौज ले रहे थे। नदी किनारे बैठकर ये तमाम गिटार बजा रहे थे और सभी उस गाने में लिप्त थे जो वहाँ पर ये लोग वहाँ घूमने के लिए गए थे और इसी दरमियान ये वहाँ पर मशगूल थे ये सारी चीज़ों में। तभी एक मोटरसाइकिल आकर अचानक रुक जाती है। बता दें कि इस मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे। 3 लोग आकर रुकते हैं और उनके अचानक नज़र पड़ती है इस ग्रुप पर, यानी 5 लोग रहते हैं इसी ग्रुप पर, वो नज़र पड़ती है। जिसके बाद वो सभी आते हैं, इनसे कहते हैं कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है। इस पर क्योंकि बैरियर लैंग्वेज का था, वो कन्नड़ा और तेलुगु में बात कर रहे थे तीनों, जिसकी वजह से इनको बैरियर लग रहा था। लेकिन जो लोकल थी महिला पीजी संचालक, वो कहती है कि यहाँ नहीं, लेकिन आगे जाएंगे तो सनापुर के आसपास आपको मिल सकता है पेट्रोल पंप, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। इस पर वो कहते हैं कि क्या हमें कुछ रुपए मिल सकते हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें पैसे चाहिए थे, पेट्रोल भराने हैं। इस पर वो महिला, क्योंकि जान पहचान नहीं थी और वो बखूबी जानते हैं कि टूरिस्ट को देखकर वहाँ पर कैसे लूटपाट जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब वो महिला मना कर देती है कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसी दरमियान आपको बता दें कि वो जो तीनों लड़के मोटरसाइकिल पर आए रहते हैं वो इनसे कहा सुनी झड़प जैसे करने लगते हैं। तभी वहाँ का जो इनके साथ मौजूद 3 लड़के होते हैं, उनमें से एक लड़का 20 रुपये निकालकर उन तीनों को दे देता है। ये 20 रुपये जैसे ही मिलता है वो भड़क उठते हैं, क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी 100 रुपये की और 100 रुपये उन्हें मिल नहीं रहे थे, 20 रुपये दिया। इसकी वजह से उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो तभी तीनों जो पुरुष होते हैं गुस्से में आ जाते हैं और तीनों को वो घसीट कर जो वहाँ पर तुंगभद्रा रिवर होता है उस रिवर में जाकर वो फेंक देते हैं। कोई कुछ समझ पाता है इसके पहले वो लौटते हैं वहाँ से, उनमें से 2 लोग, और जो पीजी संचालक है उसको घसीटते हुए तुंगभद्रा लेक के किनारे ले जाते हैं, जहाँ पर उसके कपड़े फेंकते हैं, उसके शरीर पर जख्म देते हैं और एक एक कर वहाँ पर उस महिला के साथ वो गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। अब यहाँ से बचकर, क्योंकि वो तीनों को तुंगभद्रा लेक में फेंके थे, वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान वो जो 2 महिलाएं उनके साथ मौजूद थी, उन महिलाओं को ये लोग ने घसीट कर एक के साथ उन्होंने गैंगरेप किया था। उसके बाद उसे छोड़ा और जाके इजरायली जो टूरिस्ट महिला थी 27 साल की, अब उसकी बारी थी और उससे लेकर ये लोग एक एक कर वहाँ पर दरिंदगी करने लगे। यानी इन्होंने दोनों महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। इतने में आपको बता दें कि जो पुरुषों को, जो इनके मेल फ्रेंड्स थे, उनको फेंका था, उनमें से 2 लोग जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे बाहर निकलते हैं कुछ घंटों बाद। लेकिन इन महिलाओं के साथ वहाँ पर इस तरह से अपराध को अंजाम दिया जा चुका था और इसके बाद महिलाओं के कपड़े बिखेर दिए गए थे ताकि वो कपड़े पहन ना पाए, किसी को बुला ना पाए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि रात का समय था, अंधेरा था और इसका उन्हें फ़ायदा मिलता है, फ़ौरन ये गैंगरेप करने के बाद वहाँ से उनका मोबाइल उठाते हैं, उनके पास जो कैश होता है वो लेते हैं। लगभग 9,500 रुपये की बात आ रही है और 2 मोबाइल फ़ोन वहाँ से उठाकर ये मोटरसाइकिल से वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब महिला जैसे ही होश में आती है, उन्हें सब कुछ, क्योंकि उनके साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया था,
महिला फ़ौरन उठती हैं और अपने जो टूरिस्ट होती हैं उनके साथ, यानी इजरायली महिला जो होती है उसे अपने कपड़े पहनवाती है और ये लोग जैसे तैसे वहाँ से उठते हैं। इतने में उनके जो 7 पुरुष मित्र थे वो दोनों आ जाते हैं। अब ये क्योंकि ये थे 5 लोग, लेकिन अब 4 लोग की मौजूदगी थी, इसके बाद एक लापता चल रहा था। अब ये डर गए थे कि हुआ क्या है और कहाँ वो चला गया, क्योंकि इस तरह से तुंगभद्रा लेक में उसे फेंक दिया गया था। अब ये लोग फ़ौरन पहुँचते हैं पुलिस थाने। फ़ौरन ये मामला पहुँचता है गंगावती पुलिस स्टेशन, जहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर में बताया जाता है कि इनके साथ जो कुछ हुआ था, यानी एक शख्स, आपको बता दें कि 3 लड़के थे, जिनमें से पंकज महाराष्ट्र के रहने वाले थे, डैनियल अमेरिका के रहने वाले हैं और उड़ीसा के रहने वाले जो शख्स थे उनकी, क्योंकि पुलिस तक मामला पहुंचता है 6 मार्च की वारदात होती है, लेकिन पुलिस जब तफ्तीश करती है तो वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता तुंगभद्रा लेक में, क्योंकि 2 लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उड़ीसा का रहने वाला जो शख्स था वो लगातार लापता चल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने डॉग स्क्वाड हो पूरी सर्च ऑपरेशन की और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है। और वो बता दें कि मामला थर्सडे का था, यानी गुरुवार 6 मार्च की थी, और जिसके बाद शनिवार को उनकी लाश बरामद होती है जो वहाँ पर गुमशुदा थे। यानी तुंगभद्रा लेक में 3 लोगों को फेंका गया था, जिनमें से उड़ीसा का रहने वाला शख्स लापता था। उसकी डेड बॉडी 8 मार्च को पुलिस रिकवर करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस केस में बता दें, पुलिस जैसे ही मामला दिखता है, जो गंभीर आरोप लगते हैं, इसमें पुलिस भारतीय न्याय संहिता के धाराएं जो है 309(6) थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी जबरन वसूली करने, पैसा या कुछ भी आर्टिकल आप एक पर्सन से ज़बरदस्ती ले रहे हैं, थ्रेट करके ले रहे हैं, तो इसके तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 यानी रॉबरी, और आपको पता है कि जिस तरह से आपने रॉब किया है, जिस तरह से आपने ये एक्ट किया है, उसकी वजह से इंजरी जो है सीरियस हो सकती है, जो हर्ट होगा वो ग्रीवियस हो सकता है, जिसकी वजह से बीएनएस की धारा 311 लगाई गई है। इसके साथ ही क्योंकि दोनों महिलाएं ने अपने साथ हुए जुर्म का जो बताया है, जो अपने साथ हुई आपबीती बताई है, उसके तहत मामला गैंगरेप का, यानी बीएनएस की धारा 70(1) गैंगरेप की भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 109, और जिस तरह से उन्होंने इस लड़के को, उड़ीसा के रहने वाले लड़के को फेंका था और उसकी मृत्यु हो जाती है, 2 दिन बाद लाश बरामद होती है, तो ये मर्डर का भी मामला पुलिस आगे दर्ज करती है। आपको बता दें कि इस केस को लेकर लगातार कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही चाहे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हो, उनका बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह से हीनियस क्राइम को किसी भी तरह से कर्नाटक टॉलरेट नहीं करेगा, यानी कर्नाटक पूरी तरह से इसके अगेंस्ट है और इसमें जो भी दोषी होंगे, जो भी इनमें दोषी पाए गए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसका आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो लगातार पुलिस के टच में है, इस केस के बारे में अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक के होम मिनिस्टर जो है जी परमेश्वरा, उनका भी बयान सामने आता है। उन्होंने बकायदा इसके लिए मीटिंग गठित की, जिसमें उन्होंने एक एक कर इस केस में क्या कुछ हुआ उस पर अपडेट लिया है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की उन्होंने आश्वासन दी है, क्योंकि कर्नाटक में हैम्पी यूनेस्को का हेरिटेज एक माना जाता है, ऐसा प्लेस है जहां पर ना सिर्फ इंडिया से लोग आते हैं, बल्कि यूनेस्को हेरिटेज होने की वजह से विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं, और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसकी वजह से कर्नाटक को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा, अगर इस तरह से लैप्सेस देखने को मिलते हैं, तो ये यकीनन आगे की टूरिस्ट एक्टिविटी पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मामला यूएस और इजराइल का भी है। वहाँ के टूरिस्ट 2 इन्वॉल्व थे इस केस में, और उनके सामने इस तरह से इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया गया था, और जिसके साथ गैंगरेप किया ना सिर्फ वो इंडियन है, बल्कि एक महिला जो है वो इजराइल की है। हाल ही में आपको याद होगा कि पिछले साल हमने एक केस दिखाया था जहां पर झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया था और रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि उसमें पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की थी और तहकीकात करके पुलिस ने 5 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया था, जिस पर ये चार्ज चले थे। लेकिन इस तरह से अगर विदेशी हो, टूरिस्ट हो, चाहे लड़कियां हो, क्राइम अगर विमेन के अगेंस्ट में चीज़ें आती हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इसके साथ ही अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बात
ना करें तो टूरिस्ट स्पॉट है, इस तरह से 3 लड़कों के सामने 2 लड़कियों को बेइज्जत किया जाता है, उनकी रूह से खेला जाता है, उनकी अस्मत से खेला जाता है, इज्जत सरेआम लूटी जाती है और इसके बाद बाइक सवार वहां से फरार होने में सफल भी हो जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल और अलार्मिंग है कि इस तरह से सेफ्टी और सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, पर्यटक कहाँ सुरक्षित है, ये अपने आप में कर्नाटक पुलिस इसका जवाब दे दे। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस ने 2 आरोपी को पहले गिरफ्तार किया था, जिसमें यह सामने आता है कि मल्लेश और चेतन साई, दोनों लड़के की उम्र जो लगभग 21 साल बताई जा रही है, दोनों पुलिस की गिरफ्त में है और तीसरे की तलाश में पुलिस दर-दर भटक रही थी। इसी दरमियान उन्हें खबर मिलती है कि तमिलनाडु में ये तीसरा शख्स छिपा है, जिसके बाद पुलिस वहां दबिश डालती है और आखिरकार तीसरे आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि सभी यानी दो जो विक्टिम है जिनके साथ इस तरह से आप बीती हुई वारदात हुई, उनका मेडिकल करा के उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही जो अमेरिकन टूरिस्ट है और एक महाराष्ट्र का रहने वाला जो लड़का है, उसका भी इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। एक की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई है। इस केस को लेकर पुलिस ने तीनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इस केस को लेकर कुछ भी अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।